हेलो एवरीवन, दिस इज शालू सनेही एंड वेलकम टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से कविता खंड का 7वां पाठ भरत राम का प्रेम और पद पढ़ेंगे, जिसके रचयिता है तुलसीदास। शुरुआत करते हैं। पहली कविता भरत राम का प्रेम। ये रचना तुलसीदास की रामचरितमानस से ली गई है। रामचरितमानस तुलसीदास की वे रचना है जिसमें उन्होंने राम के जीवन पर केंद्रित जो घटनाएं हैं, राम की पूरी कथा का वर्णन इसमें किया है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है, जिनमें से दूसरा कांड अयोध्या कांड है और इसी कांड से ये भरत राम का प्रेम जो है वो लिया गया है। अयोध्या कांड में उस समय का वर्णन है जब अयोध्या पर केंद्रित राम की घटनाओं का वर्णन देखने को मिलता है। रामचरितमानस का आपने बचपन में कई बार पाठ भी सुना होगा और बाल राम कथा जो है वो आपने 6ठी क्लास में पढ़ी भी है। तो उस घटना पर आधारित यहाँ पर ये एक छोटा सा अलग से भरत राम का प्रेम पाठ जो है वो इसमें सम्मिलित किया गया है। भरत राम का प्रेम, जो भरत है वो अपने अग्रज, अपने बड़े भाई राम से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। जब राम को 14 वर्षों का जो वनवास मिलता है, तब भरत जो है वो अयोध्या में नहीं होते, वो अपने ननिहाल में होते हैं। तो जब भरत वापस आते हैं अयोध्या में और उन्हें पता चलता है कि राम को वनवास दे दिया गया है, तो भरत की जो मनोदशा होती है वो बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं। उन्हें अपनी आत्मग्लानि होती है कि उन्हें खुद को ये दुख होता है कि उनके कारण ही ये सब हुआ है। उनकी इसी मनोदशा का वर्णन जो है इस पाठ में किया गया है। राम जब वनवास को चले जाते हैं तो भरत की जो उनके मन की स्थिति होती है, वो किस प्रकार से परेशान होते हैं, वो उसी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। भरत यहाँ पर राम के वनगमन के का जो कारण है वो खुद को मानते हैं कि उनकी माता के कारण ही उन्हें, उनके भाई को एक 14 वर्षों का वनवास भोगने को मिला। वे खुद को कारण मानते हैं कि उनके कारण ही राम जो है वो वनगमन को गए और साथ ही उनके पिता का निधन हो गया उनके कारण। और इसी प्रकार से वो खुद को इन सब का मूल मानकर, इन सब का कारण मानकर पछताते हैं। और इस जो पाठ है हमारा, इसमें भरत की मनोदशा का वर्णन ही किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पाठ से। अब हमारे इस पाठ में उस समय का वर्णन है जब भरत जो है वो चित्रकूट जाते हैं राम से मिलने। चित्रकूट की सभा में जो भरत हैं वो अगर की जो अयोध्या वासी हैं, अयोध्या वासियों के साथ साथ उनकी जो माताएं हैं, उनके कुछ मंत्रीगण हैं और साथ ही जो सेना है अयोध्या की, और मुनि वशिष्ठ के साथ वो चित्रकूट जाते हैं। अब यहाँ पर उसी सभा के दौरान, चित्रकूट की सभा में जो भरत हैं उनके संवाद को यहाँ पर हमारे पाठ में दिखाया गया है। अब भरत किस प्रकार से कहते हैं वो देखते हैं कि पुलकी शरीर सभा बैठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। पुलकी शरीर, पुलकी मतलब होता है प्रसन्न होकर या खुश होकर। शरीर यानी कि शरीर, जो सभा है उसमें भय ठाड़े मतलब खड़े हो गए। ठाड़े मतलब खड़े हो गए। तो जो भरत हैं, जब उन्होंने राम को देखा तो चित्रकूट की सभा में, उस सभा में वो प्रसन्न शरीर से खड़े हो गए। उनके शरीर में राम को देखते ही एक अजीब सी खुशी जो है वो आती है और वे उसी खुशी के कारण पुलकित होकर, प्रसन्न होकर सभा में खड़े हो जाते हैं। नीरज नयन, नीरज मतलब होता है कमल और नयन है नेत्र। जो नेत्र हैं उनके, वो कमल के नेत्र, किसके? भरत के। भरत के जो नेत्र हैं वो कमल के समान है, उनकी आंखें कमल के समान है और उन्हीं कमल रूपी जो उनकी आंखें हैं उनसे नेह का जल जो है वो बढ़ आता है, यानी कि निकल आता है। नेह मतलब है यहाँ पर स्नेह। राम को देखकर उनका शरीर जो है वो प्रसन्नता से भर जाता है, खुशी से भर जाता है और वे सभा में खड़े हो जाते हैं। और उनकी जो कमल रूपी जो नेत्र हैं, जो उनके कमल रूपी आंखें हैं, उनसे स्नेह का जल अपने भाई के लिए आ जाता है। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एही ते अधिक कहो में काहा। अब यहाँ पर भरत कहते हैं कि मेरे जो मुनिनाथ है, मोर मतलब मेरे, मेरे जो मुनिनाथ है मतलब वशिष्ठ जी, जो मुनि वशिष्ठ हैं उनकी बात करते हुए भरत कहते हैं कि जो मेरे मुनिनाथ हैं
जो वशिष्ठ जी हैं वो निभा चुके हैं। जो मुझे कहना था वो मेरे मुनिनाथ, मेरे जो मुनि वशिष्ठ जी हैं वो निभा चुके हैं, अर्थात कह चुके हैं। यही ते अधिक मतलब यही मतलब अब इससे अधिक मैं और क्या कहूँ, कहो मैं क्या। जो भरत को कहना था वो इससे पहले ही मुनि वशिष्ठ जी कह चुके हैं, निभा चुके हैं, और अब भरत कहते हैं कि इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ। फिर भी वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ निजनाथ स्वभाव, मैं जानहु निजनाथ स्वभाव, अपराधों पर को नफा। मैं अपने निजनाथ का जो स्वभाव है, स्वभाव मतलब स्वभाव, जो निजनाथ यहाँ पर किसे कहा गया है, निज मतलब होता है अपने, और नाथ यहाँ पर है राम के लिए। जो भरत है वो राम को कहते हैं कि वो मेरे नाथ है, मेरे स्वामी है। यानी कि भरत यहाँ पर कहते हैं कि मैं राम का स्वभाव अच्छे से जानता हूँ, मैं जानूँ। भरत कहते हैं कि मैं अपने राम का स्वभाव, अपने स्वामी का स्वभाव अच्छी प्रकार से जानता हूँ, ठीक प्रकार से जानता हूँ। वे तो क्या करते हैं कि जो अपराधी है उन पर भी, को मतलब है क्रोध का, अपराधियों पर भी क्रोध नहीं करते, ऐसे श्री राम हैं। मोह पर कृपा स्नेह विशेष, और मुझ पर तो, मोह पर मतलब मुझ पर, कृपा, जो उनकी कृपा है, श्री राम की कृपा मुझ पर, स्नेह मतलब स्नेह, उनकी जो स्नेह है और जो उनका कृपा है, जो मेरे प्रति उनकी कृपा है और जो उनकी प्रेम भावना है, वो विशेखी है। विशेखी मतलब यहाँ पर है विशेष रूप से। मुझ पर तो उनकी बचपन से ही विशेष रूप से उनका स्नेह और कृपा रही है। खेलत खुनिस न कबहू देख, खेलत मतलब खेलते समय। अब भरत यहाँ पर अपने बचपन की कुछ बातों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बचपन से ही उनका जो स्नेह मुझ पर विशेष रूप से रहा है, थोड़ा ज्यादा रहा है। उन्हें तो मैंने कभी भी खेलते हुए भी, खुनिस मतलब क्रोध, कबहू देख, उन्हें खेलते हुए भी कभी क्रोध करते हुए नहीं देखा। जैसे आमतौर पर बचपन में बच्चे जो होते हैं वो खेलते समय क्रोध करते हैं, हमने भी किया है। लेकिन जो श्री राम है उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि उन्होंने बचपन में भी खेलते हुए भी कभी भी किसी के ऊपर क्रोध नहीं किया, और वे तो ऐसे हैं जिन्होंने अपराधियों पर भी कभी क्रोध नहीं किया। शिशुपन ते पर हरेऊ न संभो, कबहू न कीन्ही मोर मन भक्त। और श्री राम जो है उन्होंने शिशुपन यहाँ पर है बचपन, पर हरेऊ मतलब छोड़ना, संगु मतलब साथ। शिशुपन से यानी कि बचपन से ही श्री राम ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। कबहू न कीन्ही मोर मन हो, कबहू मतलब कभी भी, कीन्ही मतलब करना, मोर मतलब मेरा, मन भंगो, मेरे मन को कभी भी उन्होंने भंग नहीं किया। श्री राम ने बचपन से ही कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, और ना ही बचपन में कभी भी उन्होंने आज तक मेरा मन भंग किया। मन भंग करना मतलब ठेस पहुंचाना किसी को। तो उन्होंने बचपन से ही भरत पर कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे भरत के मन को ठेस पहुंचे। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जो ही, हारे खेल जिता वही। और श्री राम तो ऐसे हैं, मैं प्रभु कृपा, मैं अपने प्रभु यानी श्री राम की जो कृपा है वो बहुत ही अच्छी प्रकार से जिया जोई, जी मतलब हृदय से। वो कहते हैं कि राम की जो कृपा है और जो उनकी रीति, कृपा करने का जो उनका तरीका है, मैं बहुत ही भली भांति अपने हृदय से जानता हूँ। जो ही मतलब जानना। तो वो श्री राम की कृपा को अपने हृदय से, अपनी जो उनकी कृपा करने का तरीका है, जो उनके प्रेम करने का तरीका है, वो अपने हृदय से जानते हैं उसे। वो क्या करते हैं श्री राम तो हारेहू खेल जितावही, हारते हुए, हारेहू मतलब हारते हुए खेल को भी जितावही मोही। मोही मतलब यहाँ पर अपने लिए कह रहे हैं भरत कि मुझे तो वे बचपन से हारते हुए खेल को भी मुझे ही जिता देते थे। यदि बचपन में होता है कि अगर बचपन में तो कोई सा भी खेल हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे भाई हो या बहन हो, खेल में तो हमें ही जीतना है। लेकिन श्री राम का व्यक्तित्व बचपन से ही ऐसा रहा है कि वे हारते हुए खेल को भी भरत को ही जितवा देते। यदि राम जीतते भी थे तो वे स्वयं हार कर भरत को उस खेल में विजयी बना देते थे, उसे जिता देते थे। इस प्रकार की जो कृपा करने की रीति है वो
यहाँ पर भरत बताते हैं अपने कुछ बचपन की बातें कि किस प्रकार से उनकी एक विशेष कृपा जो है बचपन से ही भरत के ऊपर रही है। यहाँ पर ये जो चौपाइयाँ थी, अब इसके बाद यहाँ पर एक दोहा दिया गया। इस शैली को गढ़वक शैली कहा जाता है, जिसमें चौपाई और दोहा जो है वो लिखा जाता है। पूरी जो रामचरितमानस है वो इसी चौपाई दोहा छंद में लिखी गई है। एक खास तरीके का पैटर्न होता है ये। अब दोहा देख लेते हैं। महु सनेह संकोच बस, सन्मुख कही न बैन, दरसत त्रिपन न आज लगी, प्रेम पियासे ने। महु स्नेह, मुझ पर जो स्नेह है। अब यहाँ पर भरत कहते हैं कि जो मैं हूँ, मैंने स्नेह के संकोच के कारण कभी भी सन्मुख मतलब सामने, श्री राम के सामने कहीं ना बैन, बैन मतलब बात, मैंने कोई भी आज तक अपने अंग्रेज के सामने, राम के सामने कभी भी उनके सम्मुख यानी कि उनके सामने स्नेह के संकोच के कारण, उनके प्रेम में संकोच के कारण उनके सामने कभी भी कोई बात मैंने की ही नहीं। दर्शन त्रिपित, दर्शन मतलब दर्शन, उनके दर्शन के लिए, किसके दर्शन के लिए? राम के दर्शन के लिए जो भरत है, उनके जो नैन है वो हमेशा ही ऐसे रहते हैं कि वो कभी भी तृप्त नहीं होते। तृप्त मतलब संतुष्टि पा जाना। जैसे आपको भूख लगी है बहुत तेज और आपने खाना खा लिया, तो आपकी जो भूख है वो संतुष्ट हो गई, आप भोजन खाकर तृप्त हो गए। लेकिन यहाँ पर कहते हैं भरत कि मेरे जो दर्शन तृपित हैं, जो दर्शन के लिए हमेशा व्याकुल रहते हैं, जो नेत्र हैं हमेशा राम को देखने के लिए तत्पर रहते हैं, वो कितना भी अगर राम को मैं देख लूं तो मेरा जो नेत्र है वो कभी भी तृप्त नहीं होते। उन्हें राम को और देखने की जो इच्छा है वो और आती है। प्रेम प्यासे नैन, प्रेम प्यासे नैन यानी कि प्रेम के प्यासे जो नैन है, जो नेत्र हैं, जो आंखें हैं, किसकी? भरत। भरत जो है वो हमेशा प्रेम के प्यासे रहते हैं, राम के प्रेम के प्यासे। और ऐसा लग रहा है कि ये दर्शन से कभी भी उनके नेत्र जो है वो तृप्त होंगे ही नहीं, वो राम को बस और देखना ही चाहते। ये हमारा पहला कड़वक था। इसके बाद 3 और है। इससे पहले हम महत्वपूर्ण प्रश्न में देख लेते हैं कि हारेहु खेल जितावे ही मोही, भरत के इस कथन का क्या आशय है? हारेहु खेल जितावे ही अर्थात जो हारता हुआ खेल है जिसमें भरत हार रहे हैं, उस खेल में भी वे जितावे ही हों। जिस खेल में भरत हारते भी थे, उस खेल में राम जो है भरत को जितवा ही देते थे। यहाँ पर जो भरत है इस कथन के माध्यम से राम के चरित्र की व्याख्या करते हैं, उनके स्वभाव का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार के सरल और सहज स्वभाव के राम थे। राम कभी भी श्रेष्ठ बनकर नहीं रहना चाहते थे, चाहे वो किसी खेल में विजयी होना ही क्यों ना। वे अपने भाई से किस प्रकार का प्रेम करते थे कि वे खेल में उसे जानबूझकर खुद हार कर अपने भाई को जितवा देते थे। इस प्रकार की उनकी कृपा करने के तरीके का जो वर्णन है इस कथन के माध्यम से भरत ने यहाँ पर राम के लिए किया है। मैं जानहु निज नाथ स्वभाव में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है। इस कथन का आशय सबसे पहले लिखेंगे कि इस कथन का यह आशय है कि जो भरत है वो कहते हैं कि राम का जो स्वभाव है, मेरे जो नाथ यानी कि राम है, इनका स्वभाव मैं बहुत ही भली भांति जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब यहाँ पर राम की कुछ स्वभाव का वर्णन जो है भरत इन पंक्तियों में करते हैं और वो कहते हैं कि राम का स्वभाव तो ऐसा है कि वे अत्यंत सरल हैं और उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आता। उन्हें तो अपराधियों पर भी क्रोध नहीं आता और उनके स्नेह करने के जो तरीके हैं वो बहुत ही विशेष है और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा बचपन से ही रही है। वे खेलते हुए भी किसी पर क्रोध नहीं करते, इतने विनीत स्वभाव के राम हैं। राम स्नेह से भरे हुए और एकदम सरल सहज व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। शिशुपन, बचपन से ही वे कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ते थे, अपने छोटे भाई से अत्यंत प्रेम करते थे और कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचाते थे। उनके प्रेम करने की रीति जो है वे बहुत ही सहज थी और वे हारते हुए खेल को भी दूसरों को जितवा देते थे और कभी भी श्रेष्ठता का भाव अपने मन में नहीं रखते थे। इस विनम्र स्वभाव के व्यक्तित्व वाले राम की विशेषताओं की यहाँ पर भरत जो है व्याख्या करते हैं।
यहाँ भरत अपने भाग्य को दोष देते हैं और स्वयं को इस सब का कारण बनाते हुए कहते हैं कि विधि न सकियो सही मोर दुलारा, नीच बीचो जननी निसपारा। विधि मतलब है यहाँ पर विधाता, जो विधाता है, जो विधि को रचने वाले हैं, उन विधाता से सकेऊ सहा नहीं गया। क्या नहीं सहा गया? सकेऊ सही मोर दुलारा। जो मेरा राम के प्रति जो दुलार है, जो राम का मेरे प्रति दुलार है, ये जो प्रेम है, दुलार मतलब प्रेम, ये जो स्नेह है, ये इस विधाता से सहा नहीं गया। इन्होंने क्या किया? इस विधाता ने हमारा जो ये दुलार है मेरा राम के प्रति, राम का मेरे प्रति, ये उनसे सहा नहीं गया। और उन्होंने क्या किया कि नीच बिचो जननी मिस पार। मिस मतलब है बहाने से, और पारा यहाँ पर है टुकड़ा, खंडन करना, यानी कि कोई व्यवधान उत्पन्न कर देना। तो ब्रह्मा ने यानी कि विधाता ने क्या किया कि हम दोनों के बीच में हमारी जो जननी है, जननी कौन? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? किसके कारण आज राम को ये 14 वर्षों का वनवास मिला? कैकई के कारण। अब कैकई के कारण वो कहते हैं कि हमारे बीच में इस व्यवधान को उत्पन्न करके उन्होंने हमारी माता को भेज दिया। व्यवधान किसके कारण उत्पन्न हुआ? कैकई के कारण। तो वो कहते हैं कि ये जो नीच माता है, उनकी जननी है, उनको व्यवधान बनाकर ब्रह्मा जी ने, विधाता ने हम दोनों के बीच में भेज दिया और उनसे मेरा दुलार नहीं सहा गया। यहू कहत मोहि आज न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि कोभा। अब यहाँ पर दूसरी पंक्ति में वो फिर से कहते हैं कि यहू मतलब यह कहते हुए, कहत मतलब कहते हुए, मोहि मुझे आज न शोभा, ये कहते हुए मुझे आज शोभा नहीं देता, ये कहते हुए भी मुझे शोभा नहीं देता। क्या कहते हुए? अपनी जननी को, जो उन्होंने अपनी माता को जो उन्होंने बुरा कहा, ये कहते हुए भी उन्हें शोभा नहीं देता। और कहते हैं कि अपनी समुझी यानी कि अपनी समझ में, साधु मतलब सज्जन, और सुचि मतलब है पवित्र, कोभा कौन हुआ? अपनी समझ में साधु यानी कि सज्जन और पवित्र कौन होता है? यहाँ पर भरत कहते हैं कि यदि मैं अपनी माता को नीच कह दूं, नीचे आचरण वाला कह दूं, और अपने आप को इन सभी के ऊपर समझ लूं और अपना दोष ना मानूं, तो ये कैसी बात हुई? क्योंकि अपनी समझ में तो सभी साधु और सज्जन ही होते हैं, सब अपने आप को अच्छा कहते हैं। लेकिन अपनी समझ में कोई अच्छा होता है भला? वो तो तब अच्छा माना जाता है कोई इंसान जब कोई दूसरा उसे अच्छा करे। तो अपनी समझ में तो भाई कौन साधु और सज्जन होता है? मैं बोलूँ मैं अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। वैसी ही बात यहाँ पर भरत जो ने वो कहते हैं कि अपनी समझ में साधु और सज्जन कौन होता है, साधु पवित्र कौन होता है? मातु मंदी में साधु सुजानी। और मैं कह रहा हूँ कि मेरी मातु जो है वो मंदी है, मतलब नीचे आचरण वाली है। तो ये कैसा अनर्थ हुआ? ये तो अनर्थ के बराबर है कि मैंने अपनी माता को मंदी कह दिया, मतलब नीचे आचरण वाली कह दिया, और मैं अपने आप को साधु यानी कि सज्जन और सुचाली मतलब अच्छे आचरण वाला, मैं अपने आप को अच्छा आचरण वाला कह दूं और अपनी माता को मंदी कह दूं, मंद बुद्धि वाला कह दूं, तो ये कैसा है? ये उर अस आनंद कोटि कुचारी। ये हृदय, उर मतलब है हृदय, अस मतलब यह, आनत अनेकों, कोटि करोड़ों, कुचाली मतलब बुरे आचरण वाला, सुचाली का ये विलोम। यहाँ पर अब भरत कहते हैं कि मैं अपने आप को साधु सज्जन कह दूं, अच्छे आचरण वाला कह दूं, अपनी माता को मंदी कह दूं, बुद्धि कम बुद्धि वाला कह दूं, तो ये मेरे हृदय में ही अनेकों करोड़ों दुराचरणों के बराबर है, बुरे आचरण के समान, कि मैं खुद की तारीफ कर दूं और अपनी माता को ही बुरा भला कह। फरई की कोद बाली सुसानी, मुक्ता प्रसव की संभुक कानी। अब यहाँ पर भरत जो है एक उदाहरण के माध्यम से इस पूरी बात को समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि फरे, फरे मतलब फरना यानी कि आना। कोदव यहाँ पर है एक निम्न कोटि का चावल की किस्म है, मोटा जिसे चावल कहते हैं, और बाली चावल की जो बालियां होती हैं, जिससे चावल धान की बाली जिससे चावल निकलता है। सुसानी मतलब है धान। तो यहाँ पर भरत कहते हैं कि क्या कभी कोदव यानी कि मोटे और निम्न कोटि के धान से अच्छी कोटि का
जो चावल है वो निकलता है? क्या कभी जो मोटा चावल है उससे अच्छा धान की बालियां निकल सकती हैं, उसमें फट सकती हैं, आ सकती हैं? तो ऐसा नहीं होता। जिस प्रकार से मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली, मुक्ता होता है मोती और प्रसव मतलब है जन्म लेना, सम्मुख काली मतलब घोंगा। जो काला घोंगा होता है एक प्रकार का जानवर होता है, जानवर नहीं, जीव कह लीजिए। तो ये जो होता है वो काला होता है, रोल रोल शंख की तरह का होता है। तो क्या जो काली घोंगी है उससे मुक्ता यानी कि मोती जन्म लेता है? क्या कभी काली घोंगी से यानी कि घोंगे से एक अच्छा सुंदर मोती जन्म ले सकता है? बिल्कुल भी नहीं। काली घोंगी से मोती जन्म नहीं लेता। जिस प्रकार से एक मोटे किस्म के अनाज से एक सुंदर धान की बाली जो है, चावल जो है नहीं मिल सकता, इसी प्रकार से अगर मैं कह दूं कि मेरी माता जो है मंदी है तो फिर मैं अच्छा कैसे हो सकता हूँ? जैसी मेरी माता होगी वैसा ही मैं होऊंगा। जिस प्रकार से अगर हम मोटा अनाज चावल जो है वो बोते हैं तो हमें मोटा अनाज ही मिलता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मेरी माता मंदी है, यदि मैं उन्हें मंदी कह दूं और अपने आप को अच्छे आचरण वाला कह दूं तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं होगी, क्योंकि जैसी माता वैसा ही पुत्र। यहाँ पर भरत जो है अपने आप को इन सभी कारणों का मूल मानते हुए अपने आप को ही दोष देते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं कि फरे की कोदव बाली सुसाली मुक्ता प्रसव की सम्मुख कानी, पंक्ति में छिपे भाव और इसके शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर इस प्रश्न में दो पार्ट दिए गए हैं, दो भाग है। पहला में बता रहे हैं कि इसका भाव पक्ष क्या है और दूसरा इसका शिल्प पक्ष क्या है। ये दोनों ही विशेष के बिंदु हैं जिसमें भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। सौंदर्य अगर आपसे पूछे इसका काव्य सौंदर्य क्या है, इसी पंक्ति का आपसे पूछे कि काव्य सौंदर्य क्या है, तो आपको तब भी उसमें भाव पक्ष और शिल्प पक्ष बताने होते हैं। और यहाँ पर आपसे डायरेक्ट दोनों अलग अलग पूछा गया है, तब आप दोनों ही बताएंगे। भाव पक्ष में सिंपल इसको आपको क्या करना है, इस पंक्ति का अर्थ जो है वो आपको बताना है कि किस प्रकार से भरत जो है यहाँ पर बताते हैं कि जो मोटा अनाज है, चावल है, जो मोटे किस्म का जो चावल निम्न कोटि का जिसे हम मानते हैं, उससे एक सुंदर बाली जो है, चावल की एक सुंदर किस्म जो है वो जन्म नहीं ले सकती। जिस प्रकार से काली घोंगी से मुक्ता यानी कि मोती जन्म नहीं ले सकता, उसी प्रकार से मेरी माता यदि मंदी है तो मैं भी एक अच्छे आचरण वाला नहीं हो सकता। उनसे जो जन्मेगा, मेरी माता यदि मंदी है, यदि बुद्धि वाली है, नीच है, तो उनसे जो जन्मी पुत्र है, संतान है, वो अच्छे आचरण वाली कैसे हो सकती है? यहाँ पर भरत अपने आप को ही दोष देते हैं और इन सभी कारणों का मूल मानते हैं। यही इसका छुपा हुआ भाव है कि वो यहाँ पर आत्मग्लानि से पीड़ित है और अपने आप को दोष देते हैं। इसका शिल्प पक्ष यहाँ पर आप बताएंगे, जो भी इसमें उदाहरण के माध्यम से पेश किया गया है कि फरे की पोदो बाली सुसाली मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। यहाँ पर शिल्प पक्ष में आपका यह आ जाएगा कि काली और सुसाली जो ये है ये तुकांत शब्द है। ये शिल्प पक्ष में आप यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में किस भाषा में लिखी गई है? पहला कि ये अवधी भाषा में ये जो रचना है लिखी गई है और ये पंक्ति भी अवधी भाषा में ही होगी। साथ ही साथ यहाँ पर आप छंद बताएंगे कि ये जो चौपाई छंद है उसमें लिखी गई है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर आप बता देंगे तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है और इसमें ज्ञता का गुण है, आप इसको गा भी सकते हैं। आगे देखते हैं। सपने हूँ दोसत ले सुन काहू मोर अभाव उददी अब गाव। अब यहाँ पर भरत फिर से उसी आत्मग्लानि से कहते हैं कि सपने हूँ दोसत, दोसत मतलब दोष, किसी का अपराध या दोष। लेसु मतलब नाम मात्र का, बहुत ही कम, न काहू। सपने में भी किसी का जो दोष है वो यहाँ पर नाम मात्र का भी, किसी और का दोष नहीं है, क्योंकि सारा दोष वो किसको दे रहे हैं? अपने आप। पहले वो देते हैं अपनी माता को, लेकिन फिर वो फिर से पछताते हैं कि ये कहना भी बुरा है कि मेरी माता बनती है और मैं बहुत अच्छा आचरण वाला हूँ। इसलिए वो अब कहते हैं कि सपने में भी यदि मैं किसी को दोष देता हूँ तो वो बुरा है, क्योंकि सपने में भी किसी का नाम मात्र का भी, लेश मात्र का भी दोष नहीं है, किसी का भी यहाँ पर दोष नहीं है, क्योंकि सारा दोष मेरा ही है। और कहते हैं आगे कि मोर अभाग मतलब अभाग्य, उदधि मतलब समुद्र,
समुद्र का ये पर्यायवाची है। अवगाहु मतलब बहुत ही गहरा, अथाह। समुद्र जिस प्रकार से अथाह होता है ना, बहुत गहरा होता है, आप उसके तह तक उसके सरफेस तक जाने में बहुत समय लगता है ना, बहुत ज्यादा गहरा होता है। सेम वैसे ही यहाँ पर भरत कहते हैं कि जो मेरा अभाग है, जो मेरा ये अभाग्य है, मेरे साथ ही ये बुरी जो घटना है, बैड लक नहीं कहते हम लोग, वैसे ही वो कहते हैं कि जो ये मेरा जो अभाग्य है, ये इतना, ये उस समुद्र के समान है जो बहुत ही ज्यादा गहरा है। उन्होंने यहाँ पे अपने जो भाग्य है, अपने जो अभाग्य है, जो उनका बैड लक है, उन्होंने क्या कह दिया कि वो बिल्कुल समुद्र के समान है। और कैसे समुद्र के समान है? जो बहुत ही ज्यादा गहरा है, ऐसा अभाग्य है मेरा। यहाँ पर किसी और का दोष नहीं है, यहाँ पर सारा का सारा दोष मेरा अभाग का ही है, मेरे कारण ही ये सब हुआ। बिनु समझे निज अध परिपा को, जारे जाए जननी कहे का। अब वो यहाँ पर फिर पछताते हैं और कहते हैं कि बिनु समझे, समझे मतलब समझकर, बिना समझे मैंने निज अपनी अध परिपाक, परिपाक मतलब परिणाम, और अध मतलब है पाप। यहाँ पर भरत कहते हैं कि मैंने अपने, निज मतलब अपने, अपने जो पाप है, जो मैंने आज तक पाप किए हैं, उनके परिणामों को बिना सोचे समझे, बिनु सोचे मैंने जारिम जाए जननी कहे काकू, मैंने अपनी जननी को जाने न जाने क्या क्या कह दिया। कहे काकू, कही काकू यानी कि क्या, काकू मतलब क्या कह दिया। मैंने अपने जो पाप है उनके परिणामों को, उनके परिणामों के बारे में सोचा ही नहीं, और मैंने अपनी माता को न जाने क्या क्या कह दिया, और क्या क्या कहकर मैंने उनका जाए मतलब हृदय, जारे मतलब जलाना, मैंने इतनी बुरी बातें कहकर मेरी जननी, मेरी माता यानी कैकेयी के हृदय को जलाया है, ना जाने क्या क्या कहकर। और मैंने अपने पापों के परिणाम को ही नहीं देखा, वो ही नहीं समझा। यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं कि होता है ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, तो वो कह रहे हैं कि मैंने अगर पाप किए हैं तो मेरे साथ बुरा ही होगा। इस तरीके में जब मैंने पाप किए तो ये सब किसका परिणाम है? मेरा ही परिणाम है, मेरे पापों का परिणाम है कि मुझे आज ये सब देखने को मिल रहा है कि मेरे पिता का निधन हो गया है, मेरे बड़े भाई को वनवास आना पड़ा। ये मेरे ही कारण है, मेरे जो मैंने पूर्व जन्म में जब भी जो पाप किए हैं उन्हीं का ये परिणाम है। इसमें मेरी माता का कोई दोष नहीं, मैंने जाने अनजाने में मैंने उन्हें क्या ही बहुत कुछ कह दिया, जिसके कारण उनके हृदय को ठेस पहुंची है, उनके हृदय को मैंने जलाया है। जारियो मतलब जलाना। हृदय हेरी हारेउ सब ओरा, एक ही भांति भलई भल मुद्रा। हृदय हेरी, हृदय मतलब अपने हृदय को, अपने दिल को, हेरी मतलब है हेर कर, हेरना, जैसे कोई चीज खो गई तो अवधि में से हेरना कहते हैं, हेरना मतलब खोजना। तो मैंने अपने हृदय के चारों ओर, सब ओरा यानी कि सभी दिशाओं में मैंने अपने हृदय के हार कर मतलब खोज कर देख लिया है, और अब मैं हार गया। मतलब उन्होंने अपनी पूरे अपने हृदय में खोज कर देख लिया, सभी ओर खोज लिया, लेकिन उन्हें एक ही तरीके से, एक ही भांति, एक ही तरीके से भलई भल मुद्रा, उन्हें अपना एक ही तरीके से अपना भला, भला मतलब अपना अच्छा परिणाम दिखता है। भलई भल मोरा, मोरा मतलब मेरा, एक ही तरीके से मेरा भला हो सकता है। और वो कैसे? उन्होंने हर जगह खोज कर देख लिया, लेकिन एक ही तरीके से उनका भला है। कैसे? गुर गोसाई साहिब सिया राम, लागत मोही नीक परिणाम। अब वो कहते हैं कि गुरु गोसाई मतलब जो गोसाई, जो गुरुओं में जो स्वामी है, वशिष्ठ जी, साहिब सिया राम, सिया और राम, जो साहिब हैं, जो मुनि वशिष्ठ हैं, और सीता और राम हैं, इनके सम्मुख, इनके सामने, इनके समक्ष, इनके साथ मुझे लगता है कि मेरा एक ही भांति से, एक ही तरीके से मेरा भला हो सकता है। क्योंकि मैं किसके सामने हूँ? अभी सभा में कौन कौन है? गुरु जो वशिष्ठ है वो है, साहिब सिया राम, राम जी हैं, और सीता माता। लागत मोही नीक परिणाम, परिणाम मतलब परिणाम, नीक मतलब अच्छा, और मोही मतलब मुझे। तो मुझे क्या लगता है, इनके सम्मुख जो वशिष्ठ जी है, सीता है, राम है, इनके सामने मुझे लगता है कि मेरा कोई अच्छा ही परिणाम निकलेगा। वो जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं, चित्रकूट, वो क्यों जाते हैं?
ताकि वो चाहते हैं कि राम जो है वो वापस से अयोध्या आ जाए और अपना राजपाट जो है वो संभाल लें। इसलिए वो कहते हैं कि अगर एक ही तरीके से मुझे मेरा भला दिखता है, कैसे कि यहाँ पर जो गुरु वशिष्ठ जी हैं, सिया राम है, इनके सामने ही मुझे मेरा अच्छा परिणाम, नीक परिणाम दिखाई देता है। दोहा, साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहेउ सथल सती भाव, प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जान ही मुनि रघुराव। साधु सभा, इस साधुओं की सभा में जो ये चित्रकूट में बैठी है, गुरु प्रभु निकट, गुरु भी निकट है और मेरे प्रभु भी निकट है। प्रभु राम जी और गुरु वशिष्ठ जी मेरे निकट है। इन साधुओं की सभाओं में, इस सज्जन की सभा में गुरु वशिष्ठ जी और मेरे राम जो हैं वो मेरे निकट हैं। इसलिए कहेउ सुतल सती भाव। सुतल मतलब इस पवित्र स्थान पर मैं कहता हूँ, सती भाव मतलब सत्य भाव से। मतलब जो कुछ भी मैं ये कह रहा हूँ इस पवित्र स्थान पर, इस चित्रकूट पर, और ये पवित्र क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर मेरे साहिब और मेरे सिया राम हैं, मेरे वशिष्ठ जी राम जी हैं, और इसीलिए मैं आज एकदम सत्य भाव से कहता हूँ कि प्रेम प्रपंच की झूठ फुर। प्रेम प्रपंच, प्रपंच मतलब षड्यंत्र, और प्रेम प्रेम, तो वो कहते हैं कि ये प्रेम है या प्रपंच है, ये षड्यंत्र मैं रच रहा हूँ या फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ। फुर मतलब है सत्य, या मैं झूठ बोल रहा हूँ या सत्य बोल रहा हूँ, ये केवल कौन जान सकता है? ये जानही मुनि रघुराव। रघुराव कौन है यहाँ पे? राम जी, और मुनि वशिष्ठ। तो मैं ये जो भी कह रहा हूँ इस साधुओं की सभा में अपने गुरु और प्रभु के निकट होकर, मैं ये प्रेम पूर्वक कह रहा हूँ या किसी प्रपंच के तहत कोई षड्यंत्र रच रहा हूँ, मैं ये सब झूठ कह रहा हूँ, ये सत्य कह रहा हूँ, ये मेरे मुनि नाथ वशिष्ठ जी और रघुराम मेरे जो राम हैं वो ही जान सकते हैं। इस कड़वक में आगे भरत कहते हैं, भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतो सबु साखी। भूपति यानी कि राजा। अब राजा कौन है यहाँ? दशरथ। मरण मतलब मरना, प्रेम मतलब प्रेम, पनु मतलब प्राण, प्राण मतलब प्रतिज्ञा, राखी मतलब रखना। तो जो दशरथ थे, जो राजा दशरथ थे, वो प्रेम के प्रण के लिए अपने, उन्होंने जो प्रेम में रानी केकई से जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, उसको, अपने प्रण को, अपने वचन को रखने के लिए वो मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। जननी कुमति, जननी यानी केकई, यहाँ पर केकई की बात हो रही है। कुमति मतलब बुरी बुद्धि वाली, जगतु मतलब पूरा ये जो संसार है, सबू मतलब सभी, साखी, साखी मतलब साक्षी, गवाह। जो ये पूरा ये जो जगत है, ये पूरा जगत ही साक्षी है। किस बात का साक्षी है? कि मेरी जो जननी है वो कुमति है, यानी कि वो बुरी बुद्धि वाली है। देखी न जानी विकल महतारी, जरही दुसह जरपुर नर नारी। देखी न जाही मतलब देखा नहीं जाता है। भरत कहते हैं कि मुझसे देखा नहीं जाता है। किसको नहीं देखा जाता? विकल महतारी। महतारी सुना होगा आपने, माता के लिए ही यूज होता है ये शब्द। विकल मतलब है व्याकुल। जो मेरी माताएं हैं उनको इस प्रकार से व्याकुल होते मुझसे देखा नहीं जाता। जरही दुसह, जरही मतलब जलना, दुसह मतलब कठिन, जो असहनीय है, जो सहा नहीं जा रहा। जर मतलब ये पूरा जो नगर है, पुर मतलब नगर, नर नारी मतलब ये जो नगर, अयोध्या नगर के जो ये नर नारी हैं, सिर्फ माताएं ही व्याकुल नहीं है। ये जो पूरा अयोध्या नगरी है, इसके सभी नर और इसकी सभी नारियां जो हैं, ये भी असहनीय दुख में जल रहे हैं। नगर में जो राजा हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, और जो ज्येष्ठ पुत्र थे, जो सभी के चहेते थे राम, उनको वनवास मिल गया और वे वन को चले गए सब कुछ छोड़कर। ये जानकर माता, जो तीनों माताएं हैं, वे तो व्याकुल थी ही, लेकिन जो नगर वासी हैं वे भी एक असहनीय दुख में, एक कठिन दुख में जी रहे हैं, जल रहे। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनी समुझी साहिब सहे सब सूला। मही सकल, मही मतलब मैं, सकल मतलब सारे, अनर्थ मतलब, अनर्थ मतलब है अनर्थ। कर मूला, मूला मतलब मूल होना, किसी चीज का मूल यानी कि आधार होना।
उसका कारण होना। तो यहाँ पर भरत फिर से आत्मज्ञानी में कहते हैं कि जो भी अनर्थ हुआ है, यहाँ पे अनर्थ क्या है? उनके पिता की मृत्यु हो गई, उनके बड़े भाई को वनवास मिल गया। इस सब का ये जो अनर्थ हो रहा है, ये दोनों अनर्थ जो हुए हैं, ये किसके कारण हुए? ये मेरे ही कारण हुए। भरत यहाँ पर खुद को दोषी मानते हैं और इन सब का मूल बताते हैं। इन सब का मूल कारण वो स्वयं को बताते हैं कि इस सारे सकल मतलब सारे अनर्थ का जो मूल है, जो आधार है, वो मैं हूँ। मेरे ही कारण ये सारे अनर्थ हुए हैं। सुनी सो सुनी समझी, सहियो सब सुनिया। सब कुछ सुनकर समझकर, सुनी मतलब सुनकर, समझी समझकर, सहियो मतलब सहकर, सब सूला। सूला मतलब ये दुख। ये जो सब प्रकार के जो सूल हैं, जो ये सभी प्रकार के दुख हैं, मैंने ये सब सुन लिए और समझ लिए, फिर भी मैं ये सारे दुख सह रहा हूँ। ये सब सुनने के बाद और समझने के बाद मैं ये दुख को, इन सारे दुखों को सह रहा हूँ। सुनी वन गमन कीनि रघुनाथा, करी मुनि वेश लखन सिय साथ। कि अब जब भरत ने सुना, सुनी मतलब सुना, कि क्या हुआ? वन गमन कीनि रघुनाथ, रघुनाथ यानी कि राम ने वन गमन कर लिया है। वन गमनु, गवनु गवनु मतलब गमन, और कीनी मतलब करना। जो रघुनाथ है, जो राम है, उन्होंने वन गमन कर लिया। ये सुना उन्होंने, किसने? भरत ने। करी मुनि वेश लखन सिए साथ। करी मुनिवेश, मुनिवेश मतलब साधुओं सा वेश धारण करके। जब भरत को पता चलता है कि जो राम है वो वन गमन को चले गए हैं, तो राम ऐसे थोड़ी गए थे कि अपना राजा वाजा का पूरा सिंहासन मतलब अच्छे से मतलब तैयार होके गए थे। उन्होंने क्या किया था? अगर वो वन में जा रहे हैं तो उन्होंने वन सा जो साधु का भेष है वो धारण कर लिया था। एक मुनि की तरह आम वस्त्र में वो गए थे। एक मुनि का वेश धारण करके वो किसके साथ गए थे? लखन सिया साथ। सिया यानी कि सीता का, और लखन मतलब लक्ष्मण का साथ कर कर वे मुनि के वेश में वनगमन कर गए। ये सब सुनने के बाद बिनु पानहि पदादहि पाए। बिनु पानहि, बिना चप्पलों के, बिना जूतों के, बिना कुछ अपने पैरों में पहने, पदादहि मतलब पैदल ही वो चले गए। ये सब उन्होंने सुना। किसने? भरत ने। भरत ने सुना, सुनी वनगमन कीन्ह रघुनाथा, राम ने वनगमन कर लिया, मुनि का वेश धारण करके। लखन और सिया यानी लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ चले गए। उन्होंने बिना कुछ पैरों में जूते पहने पैदल ही वे चले गए। ये सब सुनकर संकरु साखी रहु यही घाव। संकरु मतलब शंकर जी, भगवान जो शंकर है वो साखी है इस बात के। साखी मतलब साक्षी, वो इस बात के गवाह है कि रहु यही घाय, कि इस प्रकार का जो ये घाव है, ये जो मेरे हृदय में जो घाव हुआ है, रहु, इस घाव को मैंने सहा है। ये सब सुनने के बाद जो घाव मेरे मन मस्तिष्क मेरे हृदय में हुआ, ये इसी घाव, यही घाव में मैं रह रहा हूँ। इसी प्रकार का दुख जो है मेरे अंदर है, और इसके साक्षी शंकर जी है। बहुरी निहारी निषाद स्नेहु, पुलिस कठिन और भयउ न बेहु। बहुरी मतलब फिर से, और निहारी मतलब देख कर, निषाद मतलब निषाद राज। निषाद राम, बाल राम कथा में ये बताया जाता है कि जो राम जब वनगमन को जाते हैं तो जिस दिन वो निकलते हैं उस पहली दिन में नदी को पार करने के लिए निषाद राज ही उन्हें केवट के द्वारा नदी पार करवाते। निषाद राज उस जगह के राजा थे, निषाद, ठीक है। तो आप वो कहते हैं कि बहुरी निहारी, जब भरत जो है स्नेह से निषाद को देखते हैं, निषाद राज को देखते हैं स्नेह से। क्यों? जिस निषाद के मन में मेरे भाई के लिए, राम के लिए प्रेम आया, उनका स्नेह देखकर पुलिस कठिन और भयो नमे। पुलिस मतलब है वज्र के समान, कठिन और मतलब हृदय, भयो मतलब होना, और बेहू मतलब है छेद। जो ये मेरा कठोर हृदय है, जो वज्र के समान मेरा ये जो कठोर हृदय है, इसमें छेद क्यों नहीं हुआ? जबकि निषाद राज का ये जो स्नेह है, मैंने अपने भ्राता के लिए, अपने राम के लिए उनका स्नेह देखा,
और मेरे कठोर हृदय में छेद क्यों नहीं हुआ, ये सब देखकर इतनी मुसीबतों से जो वे चले। और निषाद राज, यहाँ तक कि निषाद राज जो है उनके मन में भी मेरे भाई के प्रति स्नेह हुआ, लेकिन फिर मेरे कठोर हृदय में छेद क्यों नहीं हुआ, ये सब सुन यहाँ वे फिर से अपने आप को हर बात का दोष देते हैं। प्रश्न देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। मही सकल अनरथ कर मूला, पंक्ति में भरत के भावों विचारों को स्पष्ट कीजिए। मही सकल मतलब मैं ही सारे अनर्थ का मूल हूँ, मैं ही मूल कारण हूँ। कोई कारण होता है ना किसी भी चीज के होने का। खाना क्यों खाते हो भाई? भूख लग रही है। भूख क्यों लग रही है? क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए। हर एक चीज का मूल कारण होता है, एक तह तक जाना होता है। तो यहीं पर जो भरत है वो कहते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ, ये जो कुछ भी अनर्थ हुआ, मेरी जो पिता है उनकी मृत्यु हो गई और भरत को राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, ये सब अनर्थ जो है, इन सारे अनर्थों का कारण मैं ही हूँ। यहाँ पर भरत के मन और उनके जो हृदय है उनके ये दशा है कि वे सभी कारणों का, सभी इस अनर्थ का जो मूल कारण है वे स्वयं को मानते हैं, वे आत्मग्लानि से पीड़ित हैं और वे एक अत्यंत दुख में कि उनके कारण ही ये सब हुआ। उनके जो भाव और विचार हैं वो अपने आप को दोष देते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ उनका ही दोष है। उन्हें लगता है यदि मैं नहीं होता, मेरे कारण ही तो ये सब मेरी माता ने किया, और इस प्रकार से वे आत्मग्लानि से भरे उनके विचार हैं। आगे देखते हैं। अब सबो आखिन देखियो आई, जियत जीव जड़ सबई सहाय। अब सब यानी कि अब जो है मैं सब, ये सब अपनी आंखों से देख आया हूँ। आखिर मतलब आंखों से, देखियो मतलब देख आई। अब मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, फिर भी जियत जीव जड़ सबई सहाय। ये जो मेरा जीव है, जो ये मेरा शरीर है, ये जड़ है। जड़ मतलब निम्न कोटि का। मेरा जो ये निम्न कोटि का जो ये शरीर है, ये अभी भी जीवित है। पता नहीं इसने सब कुछ कैसे सह लिया। सहाय मतलब सहना। मेरा जो ये निम्न कोटि का शरीर है, इसने ये सब कुछ देखकर अपनी आंखों से ये सब कुछ सह गया, इसलिए निम्न कोटि का है। क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर ये सब अनर्थ मैंने अपनी आंखों से देख लिया तो मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ये सब देखने के बाद भी मैं जीवित कैसे है। मेरा ये जो जीव जड़ है, जड़ जीव है, ये जीवित कैसे रह गया, इसने सब कुछ कैसे सह लिया। जिनही निरखी मग सापिन बेची, तजही विषम विष तापस तीछी। जिनही मतलब जिन्हें देखकर। अब वहां फिर से राम की लिए वो कहते हैं कि जिन्हें देखकर। जिनही निरखी मतलब देखना, देखकर। मग मतलब मार्ग के, यानी कि रास्ते के जो सांप है, और जो बीछी मतलब बिच्छू। जिन्हें देखकर जो रास्ते के सांप और बिच्छू जो है, सांप और बिच्छू क्यों कहा गया है? दोनों में एक चीज कॉमन होती है, विष और क्रोध। दोनों जहरीले हैं, काटते हैं, जहर होता है दोनों में। दोनों का जो गुण है वो समान है, दोनों में क्रोध आता है दोनों को, और दोनों ही विष से भरे। अब वो कहते हैं कि जिन्हें देखकर सांप और बिच्छू भी तजही विष, विषम विष तापस तीछी। तजही मतलब छोड़ देते, और विषम विष मतलब, विषम मतलब कठिन, विष मतलब जहर, तापस मतलब तीव्र क्रोध, और तीछी मतलब तीव्र यानी कि ज्यादा। जिन्हें देखकर, मेरे राम का व्यक्तित्व ऐसा है कि जिन्हें देखकर मार्ग के सांप और बिच्छू भी अपना कठोर जो विष है, अपना जो जहर है, जहरीला जहर, उसे छोड़ देते हैं, और अपना जो क्रोध है जो उन्हें बहुत आता है वो भी छोड़ देते हैं। राम तो विनम्र स्वभाव के हैं ही, जिन्हें कभी क्रोध नहीं आता, लेकिन उन्हें देखकर रास्ते के सांप और बिच्छू भी अपना क्रोध और अपना विष जो है वो त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले मेरे राम। तेई रघुनंदनो लखनु सिए अहित लागे जाए, तासु तने ताजी दुसहे दुख। तेई रघुनंदनो लखनु सिए अनहित लागे जाए, तासु तने तजी दुसहे दुख, देव सहाय का। यहाँ पर अब वो कहते हैं कि तेई रघुनंदनो मतलब राम, रघु कुल के नंदन यानी कि राम, लखन लक्ष्मण, सिया सीता, अनहित लागे जाए। अनहित मतलब कुछ बुरा होना। तो वो कहते हैं कि जिनके कारण, तेई मतलब तेई
जिनके कारण राम का, लक्ष्मण का और सीता का अनहित हुआ, जिनके साथ इतना बुरा हुआ, लागे जाए, जिनके कारण लक्ष्मण राम, लक्ष्मण और सीता का अनहित हुआ है, उनके साथ बुरा हुआ है। तासु तने, तासु मतलब उन्हीं का, तने मतलब पुत्र, मैं उन्हीं का पुत्र हूं जिनके कारण इन तीनों का अनहित हुआ है। तजई दुसह दुख, तजी मतलब उसी को, दुसह मतलब असहाय, जो सहन ना हो, दुख जो असहनीय दुख है वो उसी को, देव मतलब देव, देवता, सहावही काहि, सहावही मतलब सहना, सहना, जैसे महसूस करवाना। तो वो कहते हैं कि जिनके कारण राम लक्ष्मण सीता का अनहित हुआ है, मैं उसी का पुत्र हूँ, उन्हीं माता केकई का मैं पुत्र हूँ। और ऐसे में ये जो असहनीय दुख है, ये जो देवता है, ये और किसे सहलाएंगे, ये तो मुझे ही सहना पड़ेगा। जो देव है ये दुख मुझे ही तो देंगे, और किसको ये दुख देंगे। आपने कोई बुरा काम किया तो दंड किसी और को थोड़ी मिलेगा, आपको ही तो मिलेगी। बात अलग है कि आप किसी तरीके से बच जाओ, लेकिन ओवरऑल ये रहता है कि जिसने कुछ किया बुरा उसको दंड मिलता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं भरत कि जिसके कारण, जिनके कारण राम लक्ष्मण सीता का अनहित हुआ है, मैं उसी उन्हीं का पुत्र हूँ, और मेरे को ही तो देव, जो देवता हैं वो ये दुख सहने के लिए देंगे, मुझे ही सहवाएंगे, और किसे सहवाएंगे, क्योंकि ये दुख मेरे ही भाग्य में लिखा है। प्रश्न देख लेते हैं। भरत को आत्मपरिताप, भरत का आत्मपरिताप उनके चरित्र के किस उज्जवल पक्ष की ओर संकेत करता है। आगे बढ़ने से पहले महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। भरत का आत्मपरिताप उनके चरित्र के किस उज्जवल पक्ष की ओर संकेत करता है। यहाँ पर पूरे पाठ में हमने देखा कि जो भरत है वो हर एक कारण, जो हर एक अनर्थ हुआ है उसका कारण स्वयं को मानते हैं, वो आत्मग्लानि से पीड़ित है। यहाँ पर उनका चरित्र ऐसा है, एक भाई है, उसको राजगद्दी मिल गई, वो चाहते तो आराम से अपना राजकाज संभालते, राजपाट, आराम से बढ़िया अयोध्या में रहते। क्यों आया वो इतनी दूर चित्रकूट राम से मिलने। आजकल के ज़माने में जहाँ एक भाई दूसरे भाई का खून करके भैया ज़मीन हमारी है, इसमें जो राम से मिलने के लिए जो उनकी उत्कंठा थी, उनके जो प्रसन्नता थी, जो हमने पहली लाइन में पढ़ी थी, पुल की शरीर सभा बैठाए, क्यों वो खुश हुए, वो अपने भाई से किस प्रकार का प्रेम करते हैं, उनका जो निश्चल प्रेम है अपने भाई के प्रति, ये हमें दिखाया है इस पूरे पाठ। यहाँ पर भरत के उस निश्चल प्रेम का दिखाया गया है जो वो अपने राम से करते हैं। वे राम से केवल प्रेम नहीं करते, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको स्वामी अपना नाथ मानते हैं। यहाँ पर उनका चरित्र इतना दृढ़ है, निश्चल है कि वो कोई कपट या प्रपंच नहीं करते हैं, वो एकदम सत्य स्वभाव से उन्हें प्रेम कर। उनका चरित्र ऐसा है कि वो किसी प्रकार के षड्यंत्र रचकर कोई गद्दी हासिल नहीं करना चाहते, उन्हें सत्ता का कोई लोभ नहीं है, वो नहीं चाहते कि वो वहां गद्दी में बैठे। आगे इसकी कहानी यही तो है कि जब भरत जाते हैं वापस, मना कर देते हैं राम जाने से, तो वो क्या करते हैं, उनकी खड़ऊ लेकर जाते हैं। 14 वर्षों तक वो खड़ऊ राजगद्दी पर रख कर वो राज चलाते हैं, खुद राजा मानकर अपने आप को शासन नहीं करते, इस सत्ता का लोभ नहीं है उनमें, ये उनका चरित्र। इसी चरित्र के उज्जवल पक्ष की ओर यहाँ संकेत किया गया है कि सभी प्रकार से लोभ से वो दूर है, निश्चल प्रेम करते हैं अपने अपने भाई को, उनकी भक्ति करते, और सबसे जरूरी वो किसी को दोष नहीं देते। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने कोई गलती की, हमने तो की ही नहीं कोई गलती, हम तो एकदम बढ़िया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अपनी गलती को खुद मानना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ तो भरत सारे जो कुछ भी हुआ उसका कारण ही स्वयं को बता देते। इस प्रकार के उनके आत्म परिताप से उनके चरित्र, उनके दृढ़ चरित्र का पता चलता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, राम के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार से प्रकट करते हैं, स्पष्ट कीजिए। इस पूरे पाठ में क्या हुआ, इस पूरे पाठ में यही तो बताया कि जो भरत है उनका राम के प्रति क्या प्रेम था। पाठ का नाम भी यही है, भरत राम का प्रेम। इस पाठ में जो राम के प्रति उनका प्रेम है, जो श्रद्धा भाव है, वही तो दिखाई गई है कि वो किस प्रकार से शुरुआत से ही पुलकित शरीर से खड़े होकर सभा में संबोधित करते हैं राम को, राम के प्रेम को
किस प्रकार से बयां करते हैं, बचपन की बातें बताते हैं, उनके श्रद्धा भाव को कैसे, अपने श्रद्धा भाव को कैसे प्रकट करते हैं, राम की जो उनका व्यक्तित्व की जो प्रशंसा है वो करते हैं और बताते हैं कि मेरे राम का स्वभाव कैसा है कि वे बचपन में कभी भी मुझे खेल में हारने नहीं देते थे, हमेशा जितवा देते, कभी भी क्रोध नहीं करते थे। इस प्रकार से अपनी श्रद्धा को उन्होंने व्यक्त किया है। उन्होंने बताया है इसमें कि वो किस प्रकार से अपने बड़े भाई को प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि वो उनके साथ चले और अपना जो अयोध्या का राजपाट है वो उन्हें संभाले। शिल्प सौंदर्य के लिए कुछ बिंदु देख लेते हैं जो आपको विशेष में लिखने होते हैं। भाषा यहाँ पर अवधि है, छंद दोहा चौपाई छंद कड़वक है और यहाँ पर गुण जो है वो माधुर्य गुण है। किस प्रकार से अत्यंत माधुर्यता के साथ किस प्रकार से वो सुंदर वर्णन करते हैं उनके प्रेम का, उनकी श्रद्धा का, वो इस पाठ में दिखाया गया है। शब्द शक्ति यहाँ अभिधा और लक्षणा दोनों हैं। पहले दोहे में अभिधा के साथ वो सिंपल भाषा में बताते हैं कि किस प्रकार से राम जो है उन्हें प्रेम करते थे। दूसरे पद में वो लक्षणा का प्रयोग करके बताते हैं कि जो फरा है, जो कोदव है, किस प्रकार से जो मोटा जो अनाज है वो अच्छा अनाज नहीं दे सकता, जो काली घूंगी है वो मोती को जन्म नहीं दे सकती। ठीक उसी प्रकार से एक कुबुद्धि वाली माता से एक अच्छा और सज्जन व्यक्ति कैसे जन्म ले सकता है, उस प्रकार से वो लक्षण देते हैं। फिर आखिरी के पद में फिर से अभिधा का देखने को मिलता है। करुण रस यहाँ पर करुणा से युक्त पद हैं, इन्हें मार्मिक है, इन्हें पढ़ा जाए तो आपको रोना आ जाए, काफी मधुरता के साथ लेकिन उन्होंने इसे बयां किया है। अलंकार देख लीजिए, अलंकार यहाँ पर नीरज नयन मोर अनुप्रास अलंकार आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। एक पंक्ति ही इसमें पूरी आ गई थी, सुनी सो सुनी समुझी सही सब सुनला, स वर्ण की आवृत्ति है। रूपक अलंकार है यहाँ पर दो जगह, नीरज नयन हमने देखा था, नीरज के समान, नीरज मतलब कमल, कमल के समान उनके नेत्र हैं। नेह जल मतलब स्नेह का जल, स्नेह जो है वो जल हो गए, ऐसा तो नहीं है, स्नेह को जल की उपाधि दे दी। अभाग अवधि, उन्होंने अपने जो अभाग है, जो अभाग्य था उनका, उन्होंने उसे समुद्र कह दिया। और कैसा समुद्र? अथाय समुद्र। तो यहाँ पर रूपक अलंकार तुकात्मकता देखने को मिलती है। जो अंतिम वर्ण है एक जैसे लगते हैं, तुकान शब्दों का प्रयोग है, जैसे सुचानी कुचानी ओरा मोरा, देख सकते हैं आप इन्हें। संगीतात्मकता है, इसे हम गा सकते हैं। रामचरितमानस का तो बकायदा पाठ होता है, इसमें गाया जाता है और ये बहुत बहुत ज्यादा सुंदर लगता है सुनने में। तो अब शुरू करते हैं अपने दूसरे पद से। पाठ के इस अंश में पद दिए गए, पद कुछ पद हैं जो तुलसीदास की गीतावली से लिए गए। इससे पहले हमने तुलसीदास की रामचरितमानस देखी थी, इसमें हम गीतावली देखेंगे, ये भी तुलसीदास की एक रचना। इन पदों में राम के वनगमन के बाद जो कौशल्या माता ने उनकी विरह वेदना का वर्णन, राम का वनगमन हो चुका है, उसके बाद हमने अभी थोड़ी देर पहले पिछले भाग में भरत की मनोदशा देखी थी। अब हम यहाँ पर कौशल्या माता को देखेंगे। आपको पता है कि कौशल्या माता जो है वो राम की सगी माँ, मतलब वैसे रानियां दशरथ की 3 थी, लेकिन कौशल्या माता के पुत्र थे राम। तो जब राम का वनगमन होता है तो कौशल्या माता की क्या दशा होती है, एक माता की विरह वेदना का यहाँ वर्णन है। यहाँ वात्सल्य के वियोग पक्ष का उजागर किया गया है। जो माता कौशल्या है इन पदों में राम के बचपन की जो वस्तुएं हैं उन्हें देखकर उन्हें याद कर रही हैं और वो राम से वापस लौटने का आग्रह मन ही मन करती। तो देखते हैं पद, पहला पद देखते हैं। जननी निरखती बान धनुया बार बार उर नैननी लावती प्रभु जू की ललित पनैया। जननी मतलब जन्म देने वाली, राम को जन्म देने वाली कौन? कौशल्या माता। कौशल्या माता निरखती, निरखती मतलब देखना, बाण धनुया मतलब छोटे छोटे धनुष बाण जो राम बचपन में चलाते थे, उन धनुष बाणों को जो माता कौशल्या है वो देखती है। बार बार उर नैननी लावती, बार बार वो क्या कर रही है? उर मतलब होता है हृदय, नैनन मतलब नेत्रों से, लगाना मतलब लावती मतलब लगाना। प्रभुजू यहाँ पर राम जी के लिए यूज हुआ है। ललित मतलब सुंदर, पनैया मतलब जूते। जो सुंदर सुंदर जो जूतियां हैं राम जी की, उन्हें कौशल्या माता बार बार अपने हृदय से और अपने नेत्रों से लगाती है। जो बचपन में राम पहनते थे उन छोटी छोटी और सुंदर जो जूते हैं, जो पनैया हैं, उन्हें
कौशल्या माता कभी अपने हृदय से तो कभी अपने नेत्रों से लगाती। तो कभी वो कहती है, कबहू प्रथम ज्यो जाए जगावती, कहीं प्रिय वचन सवारे, उठऊ तात बलमात बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। और कभी जब वो एकदम से भूल जाती है कि राम जो है महल में है ही नहीं, वो तो वनवास को चले गए हैं, तो वो राम को जैसे जगाते हुए, जो मतलब जैसे जाई जगाती, वो जगाने चली जाती है राम को उनके कक्ष में। और सुबह, सवारे मतलब सुबह, प्रातः काल, और सुबह वो प्रिय वचन से कहती है उन्हें उठाते हुए कि उठो तात, हे पुत्र, तात मतलब पुत्र, हे पुत्र उठो, ये जो माता है, मातु यानी पर माता, बलि बदन पर, ये जो माता है तुम्हारी, ये तुम्हारे बदन पर बलिहारी है, तुम्हारे ऊपर ये न्यौछावर होती है। अनुज सखा सब द्वारे, और तुम्हारे जो अनुज हैं, जो तुम्हारे छोटे भाई हैं, और जो तुम्हारे सखा है, जो तुम्हारे मित्र हैं, वो सभी कहाँ हैं? द्वार पर खड़े हैं। द्वार पर वो सभी खड़े हैं और तुम अब उठ जाओ। कबहू कहती यो बड़ी बार भई, जाओ भूप पय भैया, बंधु बोली जय जो भावे, गई निछावरी मैया। और कभी वो ऐसे कहती है, कबहू कही, कहती यो, कबहू मतलब कभी, कहती मतलब कहना, यो मतलब ऐसे, तो कभी ऐसे कहती है कि बड़ी बार भई, बार मतलब देर, भई मतलब होना, बहुत देर हो गई, बड़ी बार भई बहुत देर हो गई, जाओ भूप पय भैया। भूप मतलब राजा, राजा कौन? दशरथ। दशरथ कौन? पिता। तो यहाँ पर कहती है कि बहुत देर हो गई, अब तुम अपने पिता के पास चले जाओ भैया, जाओ पय भैया, ठीक है। अब तुम अपने पिता के पास, राजा के पास चले जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत देर हो गई है। बंधु बोली जय जो भावे, गई निछावरी मैया। बंधुओं के साथ, बंधु मतलब जो तुम्हारे मित्र हैं, उन मित्रों के साथ, उन मित्रों को बोलकर, जय मतलब होता है जीवना, मतलब भोजन करना। तो क्या करो तुम, भावे मतलब जो पसंद आए, तुम्हें जो भोजन पसंद आए वो तुम भोजन अपने बंधुओं को बुलाकर वो भोजन तुम कर लो, जो तुम्हें भावा, जो तुम्हें अच्छा लगे वो भोजन तुम जे मतलब खा लो। गई निछावरी मैया, और जो तुम्हारी मैया है, जो तुम्हारी माता है, वो तुम पर न्यौछावर होती है, तुम पर बलिहारी जाती। कबहू समझी राम, कबहू समझी वन गमन राम को, रही चकी चित्र लिखी सी, तुलसीदास वे समय कहे तय, लागती प्रीति सिखी सी। अब यहाँ पर कहते हैं कि कबहू समझी, अभी तक वो क्या समझ रही थी कि जो राम है वो महल में ही है, और वो ऐसे संवादों से उन्हें संबोधित करती है। लेकिन जब एकदम से उन्हें पता चलता है कि राम जो है वो तो महल में है ही नहीं, और उन्हें एकदम से याद आ जाता है कि राम तो वन को चले गए, तब उन्हें क्या लगता है? कबहू मतलब कभी, समझी मतलब समझ कर, वन गमन राम, और जब वो समझ जाती हैं कि राम का वनगमन हो गया है, रही चकी चित्र लिखी सी, और तब वो एकदम रही, रही मतलब रह जाती है, कैसे? चकी मतलब चकित होकर, आश्चर्य से, किसके समान? चित्र लिखी सी, चित्र लिखी मतलब चित्र के समान, जो एक तस्वीर के समान वो निर्जीव सी खड़ी हो जाती है, चकित हो जाती है, और वो हिलती डुलती नहीं है। एक चित्र है, एक तस्वीर है, जिस प्रकार से एक तस्वीर बस चुपचाप से खड़ी है, निर्जीव है, उसमें कोई जान ही नहीं है, वो मृत है। उसी प्रकार से जब उन्हें पता चलता है कि राम तो वन को चले गए हैं, उनकी दशा ठीक उसी चित्र के समान हो जाती है, वो आश्चर्य से उसी चित्र के भांति खड़ी है। सी और सी यहाँ पर उपमा अलंकार को बताते हैं, ठीक है। तो चित्र के समान वो कैसी खड़ी हो जाती है? एकदम निर्जीव। तुलसीदास वे समय कहे थे, और तुलसीदास उस समय कहते हैं कि ते लागती प्रीति सिखी सी, और तब लगता है, ते मतलब तब, लागती मतलब लगता है, प्रीति मतलब प्रेम, और सिखी मतलब होता है मोरनी। तब वहां पर लगता है कि कौशल्या माता प्रेम से युक्त उस मोरनी के समान है। यहाँ पर दो तरीके से आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। एक व्याख्या में बताते हैं कि जो मोरनी है वो नाचती है। मोरनी जानते हैं आप कि जो मोरनी है वो खूबसूरत नहीं होती है जितना मोर होता है ना। तो जो मोरनी है वो पहले तो नाचती है बारिश में बढ़िया,
लेकिन जब वो नाचते नाचते अपने पैरों की तरफ देखती है तो वो रोने लगती और विलाप करती। उसकी अपनी अपनी जो उसकी बदसूरत पैर हैं उसके, जब वो उनको देख लेती है तो वो विलाप करने लगती। तो उसी प्रकार से जब सच्चाई का पता चलता है कौशल्या माता को, तो वो भी एक निर्जीव सी खड़ी रह जाती, तो उस मोरनी की भांति वो लगती है। और दूसरा कि यहाँ प्रीति, जो प्रेम से युक्त जो मोरनी है, उस मोरनी के समान यहाँ पर वो दिखाई देती है। प्रश्न देख लेते हैं। रही चकी चित्र लिखी सी, पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर मर्म ये है इस पंक्ति का कि जब कौशल्या माता को पता चलता है कि राम जो है वन को चले गए हैं, तो कौशल्या माता एक चित्र की भांति, जिस प्रकार से चित्र जो है निर्जीव है, उस निर्जीव चित्र की भांति खड़ी रह जाती है और वे चकित हो जाती। होता है ना, हम अपनी मस्ती में एकदम खुश हैं, लेकिन जब एकदम असलियत का पता चल जाए तो एक धक्का सा लगता है, तब एकदम से शॉक्ड हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही कौशल्या माता को जब सच्चाई का पता चलता है, जिस भ्रम में वो अभी तक थी कि वो अपने बेटे को प्यार से समझा रही है कि उठ जाओ, भोजन कर लो, एकदम से जब उन्हें याद आता है कि बेटा तो है ही नहीं घर में, वो तो वन को चले गए राम, तब वो निर्जीव उस चित्र की भांति एकदम चकित सी खड़ी रह जाती। उनके मन की दशा ये है कि वो कोई अनुभव ही नहीं कर पाती उस दुख, उनका ये जो दुख है वो असहाय। राम के वनगमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या कैसा अनुभव करती हैं, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। कौशल्या माता जब राम की जो वस्तुएं हैं, जो वे बचपन में पहनते थे या चलाते थे, यूज करते थे, प्रयोग करते थे, तब कौशल्या माता उन्हें देखकर प्रेम वात्सल्य से एकदम भर जाती। उन्हें याद ही नहीं रहता कि जो राम हैं वो वन को चले गए। उन्हें लगता है कि राम अभी भी इसी महल में। वे फिर से उस बचपन में चली जाती हैं जब वे राम को उठाती थी और उन्हें भोजन के लिए कहती थी। राम की वस्तुओं को देखकर उन्हें फिर से वही याद आता है। वे कभी उन्हें उनकी जो छोटे छोटे जूते हैं, कभी उन्हें अपनी आंखों से तो कभी अपने हृदय से लगाती है, कभी उनकी जो उनके धनुष बाण है उन्हें देखती ही रहती, और कभी उन्हें जगाती हुई कहती है कि तुम खेल आओ, द्वार पर सभी हैं तो उठ जाओ। कभी भोजन करने को कहती हैं, कभी अपने पिता के पास जाने को कहती हैं। इस अनुभव में वो ये महसूस करती है कि उनका जो पुत्र है वो उनके पास ही है। उनकी वस्तुओं को देखकर वो व्याकुल होती, उनका जो वात्सल्य है वो और ज्यादा बाहर आता है। दूसरा पद देखते हैं। राघो एक बार फिर आवो, ए बर बाजी बिलो की अपने बहुरो बन ही सिधावो। अब माता कौशल्या कहती हैं कि राघो, राघो मतलब राम, हे राघव, अब तुम एक बार फिर आप, एक बार तुम फिर से आ जाओ। ए बर बाजी बिलो की, ए मतलब एक बार, बर मतलब है श्रेष्ठ, बाजी मतलब घोड़े, बिलो की मतलब देख लो। एक बार तुम अपने इन श्रेष्ठ घोड़े को देख लो। अपने जो राम जी के यहाँ पर घोड़े हैं उनकी बात करते हुए कौशल्या माता कहती है कि एक बार तुम वापस आ जाओ राम, और अपने इन श्रेष्ठ घोड़ों को देख लो। चाहे तो बहुरो बन ही सिद्ध, चाहे तो तुम फिर से पुनः अपने वन को सिधारना, मतलब चले जाना। होता है कि यहाँ पर जो कौशल्या माता है वो राम के घोड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा चिंतित है। जब हम दुख में होते हैं तो हमें सारी वस्तुएं ही दुखी लगती है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर माता कौशल्या घोड़ों के माध्यम से राम को वापस बुलाना चाहती, और वो कहती है कि एक बार फिर से राम आ जाओ और अपने इन श्रेष्ठ घोड़ों को एक बार देख लो। बिलो की मतलब देख लो, और चाहे तो बहुरो, चाहे तो वापस से अपने वन को चले जाना। सिधावो मतलब चले जाना। जे पे प्याई पोखे कर पंकज बार बार चचकारे, क्यों जीवनी मेरे राम लाडले ते अब निपट बिसारे। जे पय पय मतलब पानी, पीने योग्य, पय पदार्थ, प्याई मतलब पिलाना, पोखी मतलब सहलाना, प्यार करना, कर पंकज मतलब जो हाथ है वो कमल रूपी हाथ, वार वार चुचकारे, वार वार मतलब बार बार, चुचकारना मतलब सहलाना या प्रेम करना। अब यहाँ पर कहती है कौशल्या माता कि तुम अपने इन घोड़ों को प्यार से चुचकारते थे, बार बार तुम इन्हें प्रेम करते थे, सहलाते थे, अपने कमल
रूपी जो तुम्हारे हाथ हैं उनसे, और तुम इन्हें पानी पिलाते थे। पोखी एक अर्थ यहाँ पर तालाब से भी ले सकते हैं आप। तो उन से जब तुम उनसे पानी पिलाते थे, उन अपने श्रेष्ठ घोड़ों को अपने कमल रूपी हाथों से जब तुम उन्हें छूते थे, उन्हें सहलाते थे, क्यों जी वही मेरे लाम लाडिए ते अब निपट बिसारे। निपट मतलब पूरी तरीके से, बिसारे मतलब बिसारना यानी कि भूल जाना। जो अब पूरी तरीके से तुमने भुला दिए, ते अब उनको, उन तुम्हारे घोड़ों को जिनको तुम अभी इतना प्यार करते थे, अपने हाथ से पानी पिलाते थे, तुम अब उन्हें पूरी तरीके से भूल गए। क्यों जी वही, अब वो क्यों जिएंगे फिर मेरे राम लाडले। हे मेरे पुत्र, अब जिन्हें तुमने एकदम से पूरी तरीके से भुला दिया, अब वो क्यों जिएंगे। इसलिए वो दिन पर दिन क्या होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। यहाँ माता कौशल्या उन घोड़ों के माध्यम से राम को कहती हैं कि तुम वापस आ जाओ। भरत सौगुनी सार करते हैं, अति प्रिय जाने तिहारे, तदपि दिन ही दिन होत झावरे, मनहु कमल हिव मारे। भरत सौगुनी, जो भरत है वो 100 गुनी यानी कि 100 गुना तुमसे ज्यादा सार करत है। सार मतलब देखभाल या सेवा करना। जो भरत है वो इन घोड़ों की 100 गुना सार करते हैं, 100 गुना देखभाल करते हैं। और क्यों करते हैं, अति प्रिय जान तिहारे, क्योंकि वे जानते हैं कि ये तुम्हारे घोड़े, तिहारे मतलब तुम्हारे, तुम्हारे ये घोड़े अति प्रिय हैं। ये जानकर, जानी मतलब जानकर, अति प्रिय मतलब बहुत ज्यादा प्रिय होना। तो तुम्हारे ये घोड़े अति प्रिय हैं, ये जानकर जो भरत है इनकी 100 गुना सार करते हैं, 100 गुना देखभाल करते हैं। लेकिन फिर भी तदपि दिन ही दिन, तदपि मतलब फिर भी, दिन ही दिन मतलब दिन पर दिन, होत झावरे, झावरे मतलब कुमला जाना, कमजोर हो जाना। लेकिन इतनी 100 गुनी सार करने के, 100 गुनी इतनी देखभाल करने के बाद भी इनकी ये तो दिन पर दिन और पतले होते जा रहे हैं और कमजोर होते जा रहे हैं। मानहु, मानहु मतलब जैसे, मानो ऐसा लगता है जैसे कमल हिम मारे। हिम मतलब बर्फ, पाला। जैसे पाला पड़ने पर जो कमल है वो कुमला जाते हैं, मुरझा जाते हैं, ठीक वैसे ही ये जो तुम्हारे घोड़े हैं जो श्रेष्ठ हैं वो अब दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे हैं। सुनहु पथिक जो राम मिलही वन कहियो मातु संदेशो, तुलसी मोही और सबहिन ते इनको बड़ो अंदेश। अब कहती है कि सुनहु पथिक, अब वो एक पथिक से कहती है, यात्री से कहती है, राहगीर जिसे कह सकते हैं, कि हे पथिक सुनो, यदि तुम्हें राम जो है मिलही मतलब मिले, अगर तुम्हें वन में राम मिले तो कहियो मातु संदेश, इस माता का संदेश कह देना। यदि तुम्हें वन में राम मिले तो राम से इस माता का एक संदेश कह देना। तुलसी कहते हैं, आगे कौशल्या माता कहती हैं, मोही और सबहिन ते, मुझे और बाकी सब, सबहिन मतलब और सभी से, ते इनको बड़ो अंदेश, अंदेशो मतलब चिंता होना, अंदेशा, संकोच। तो यहाँ पर कहती है कि बाकी सबसे मुझे इन घोड़ों की ज्यादा फिक्र है, इन घोड़ों की ज्यादा चिंता है। इसलिए हे पथिक, यदि तुम्हें वन में राम मिले तो मेरा संदेश उन तक जरूर पहुंचा देना। प्रश्न देख लेते हैं। गीतावली में संकलित पद राघो एक बार फिर आवो में निहित करुणा और संदेश अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर कौशल्या माता राम से कहती है कि हे राम, एक बार तुम फिर से आ जाओ। क्यों आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे जो श्रेष्ठ घोड़े जो पहले एकदम श्रेष्ठ हुआ करते थे वो अब दिन पर दिन नाजुक, कुमलाते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। भरत इनकी 100 गुना सार करते हैं, 100 गुना देखभाल करते हैं, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे प्रेम के प्यासे हैं। तुम जिस प्रकार से इन्हें हाथ से प्यार से सहलाते थे, ये तुम्हारी याद में और भी ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं। यहाँ पर कौशल्या माता एक करुणा से भरा संदेश राम तक पहुंचाना चाहती हैं कि राम जो है वो वापस लौट आए, और अपने घोड़ों के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर इस बात को प्रस्तुत किया है कि एक बार राम फिर से वापस आ जाए। वो बहुत दुखी है। क्यों दुखी है? एक पुत्र का एक माँ से वियोग हुआ है। एक माता जब अपने पुत्र से अलग होती है तो किस प्रकार के दुख का सामना करती है, इस पद में उसी की व्याख्या की है। और इसलिए पुत्र वियोग में वो चाहती है कि राम जो है एक बार फिर से
अयोध्या लौट। आगे देखते हैं, शिल्प सौंदर्य के कुछ बिंदु देख लेते हैं। रामचरितमानस में भाषा क्या थी? अम थी। लेकिन गीतावली की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। दोनों में ही राम की कथा का वर्णन है, बस भाषा का थोड़ा अंतर है और भावों का अंतर आपको देखने को मिलता है। ये ज्यादा भावुक और ज्यादा विस्तृत है। इसमें जो भाव है वो ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं गीतावली। तो ब्रज भाषा में ये रचित है। ये जो पद हमारे में संकलित है, ये पद छंद में है और माधुर्य गुण का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति है। वियोग वात्सल्य रस है। एक माता का एक पुत्र से वियोग होता है तो माता का पुत्र के प्रति प्रेम तो दिखता है, लेकिन कैसा? वियोग पक्ष का। दोनों अलग है। यहाँ पर अलंकार बहुत सारे प्रयोग किए गए। अनुप्रास आपको हर जगह देखने को मिलता है आसानी से। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बार बार में देखने को मिलता है। रूपक अलंकार जो है, कर पंकज, जो हाथ है उनके वो पंकज के समान है, कमल के समान। उपमा अलंकार देखने को मिलता है, चित्र लिखी सी और सीखी सी, मोरनी के समान और चित्र के समान। उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, मनहु मनहु मानो जनहु जानू, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाता है। तुकात्मकता भी देखने को मिलती है। तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है, आप देख सकते हैं। संगीतात्मकता है, इसको भी गाया जा सकता है। गीतावली तो वैसे ही गीत सही नाम है, तो ऐसे गाया भी जा सकता है। यदि आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहें। आपको ये PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।